हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियन लॉजिक। तो इंडियन लॉजिक के वेरियस टॉपिक्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर जो वीडियोस आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को देखिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। तो पिछली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ अनुमान पढ़ा था। तो प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान, ये दोनों टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हेत्वाभास, जो कि जैसे कि आप वेस्टर्न जब लॉजिक पढ़ते हैं तो वहाँ पे फॉलिसीज हैं, तो उसी तरीके से इंडियन लॉजिक में भी अपनी फॉलिसीज होती हैं। उन फॉलिसीज को हेत्वाभास कहते हैं। तो टोटल आपके इंडियन लॉजिक में 5 टाइप की फॉलिसीज बताई गई हैं। इन फॉलिसीज को बेसिकली जब हम अनुमान लगाते हैं चीज़ों के बारे में, तो अनुमान में जो गलतियां हो सकती हैं उन गलतियों को या जो गलती हम अपने लॉजिक को प्रूफ करने के लिए करते हैं, उन्हीं को इंडियन लॉजिक में हेत्वाभास कहा जाता है। तो हेत्वाभास आपका इंडियन लॉजिक का टर्म हो गया। और इंग्लिश में अगर जो हम बात करें या वेस्टर्न एस्पेक्ट में हम बात करें तो उसी को फॉलिसीज बोलते हैं। तो टोटल 5 तरीके की फॉलिसीज हैं। पहली फॉलिसीज है आपकी स्वव्यभिचारा, दूसरी है आपकी असिद्ध और साध्य समा, देन है आपकी सत प्रतिपक्षा, देन है आपकी बाध्यता और विरुद्ध। तो ये टोटल 5 टाइप की फॉलिसीज हैं। अब हम ये जानेंगे कि इन 5 टाइप की फॉलिसीज में कैसी कैसी फॉलिसीज होती हैं, है ना। तो पहली फॉलिसी क्या है? स्वव्यभिचारा। अब स्वव्यभिचारा का मतलब ये होता है कि इस तरीके की फॉलिसी में जो आपका इर्रेगुलर मिडल, जो आपका मिडल टर्म होता है, मिडल टर्म क्या है आपका, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो जो आपका हेतु है, क्या हेतु, जिसको लिंगा भी बोलते थे, तो जो आपका हेतु या जो मिडल टर्म है वही इर्रेगुलर हो जाता है। यानी कि जो हम प्रूव करना चाह रहे होते हैं उसके हमें मल्टीपल रिजल्ट्स जब मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको इर्रेगुलर मिडल बोलते हैं। सपोज कि अगर जो आपको प्रूव करना है जन से सब जीवित रहते हैं, तो अब जब हमने बोला कि ऑक्सीजन से सब जीवित रहते हैं, तो इसका रीजन क्या होगा कि इसका रीजन तो ये भी हो सकता है ना कि लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स दोनों को क्या ऑक्सीजन की जरूरत है। तो इस तरीके के जो इर्रेगुलर मिडल्स होते हैं, लेकिन मिडल टर्म जो आपका रीजन है, हेतु है, जब वही इर्रेगुलर हो जाता है तो उस फॉलिसी को हम बोलते हैं इंडियन लॉजिक में स्वव्यभिचारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये जो मैंने बोर्ड पे लिखे ये आपके की टर्म्स हैं। जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो आप इन की टर्म्स को याद करके अपने क्वेश्चन को इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्वव्यभिचारा क्या है? ये ऐसी फॉलिसी होती है जहां पे इर्रेगुलर मिडल टर्म पाया जाता है। ये टर्म याद रखना, इर्रेगुलर आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे असिद्ध की। असिद्ध को साध्य समा भी बोलते हैं। असिद्ध क्या है? जैसे कि अगर इसको हम तोड़ें, इसका संधि विच्छेद करें या इस टर्म को ब्रेक करें, तो असिद्ध क्या है? जिसको प्रूव ना किया जा सके, तो वो क्या होता है? आपका असिद्ध होता है। तो यहाँ पे क्या है? ऐसी फॉलिसी जब हम मिडिल टर्म को प्रूव ही नहीं कर सकते हैं, है ना। जब हम मिडिल टर्म को प्रूव ना कर पाए तो वहां पे कैसी फॉलिसी होती है? असिद्ध फॉलिसी होती है। देन हम बात करते हैं सत प्रतिपक्षा की। सत प्रतिपक्षा क्या है? मिडल टर्म इज कॉन्ट्रडिक्टेड बाय अनदर मिडल टर्म। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्टेड होगा, कॉन्ट्रडिक्टेड बाय अनदर मिडल टर्म। यानी कि जब यहाँ पे 2 मिडल टर्म्स आ जाएं और वो दोनों मिडल टर्म्स, यानी कि जहां पे 2 रीजन हो या 2 हेतु हो, हेतु को ही मिडल टर्म बोला जाता है, मिडल टर्म को ही रीजन बोला जाता है, हेतु को ही रीजन बोला जाता है और हेतु को ही लिंगा भी बोला जाता है। तो जब आपके 2 मिडल टर्म्स या 2 हेतु आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करें, वहां पे आपकी सत प्रतिपक्षा फॉलिसी पाई जाती है। देन हम बात करते हैं बाध्यता की। बाध्यता क्या है? इट इज द नॉन इन्फ्लुएंशियली कॉन्ट्रडिक्टेड मिडल। यानी कि नॉन इन्फ्लुएंशियल क्या होता है? इन्फ्लुएंशियल क्या है आपका? इन्फ्लुएंस क्या है? अनुमान। और नॉन इन्फ्लुएंस क्या है? कि जहां पे अनुमान ना लगाया जा सके। ठीक है, तो जब
यहाँ पे हम अनुमान नहीं लगा सकते, वहां पे जब मिडिल टर्म कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, बाध्यता। इट इज द नॉन इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडिल। ये जो की पॉइंट्स लिखे हैं, ये की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इन की पॉइंट्स को आप ना समझ में आए, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, अगर ना समझ में आए तो आप इसको लर्न कर लीजिए, ताकि एग्जाम में अगर जो यहाँ से क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो बाध्यता क्या है, इट इज अ नॉन इन्फ्रेंशियल कॉन्ट्राडिक्टेड मिडिल। देन है आपका विरुद्ध। विरुद्ध क्या होता है, इट इज द कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल। ठीक है, तो ये टोटल 5 तरीके की फालिसीज है। पहली फालिसी है स्वविचारा। ये इसमें क्या होता है, स्वविचारा में इर्रेगुलर मिडिल टर्म आता है, जो आपकी असिद्ध और साध्य समा है। यहाँ पे हम मिडिल टर्म को प्रूव नहीं कर सकते, मिडिल टर्म अनप्रूव्ड होता है। देन है सत प्रतिपक्षा। सत प्रतिपक्षा में जो मिडिल टर्म्स होते हैं वो आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, यानी कि एक या एक से ज्यादा मिडिल टर्म्स जब होगा तो वो आपस में जब कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो वहां पे आपकी सत प्रतिपक्षा पाई जाती है ना। पक्षा क्या है आपका, पक्ष साधना, पक्षा, ये सब हम पिछली वीडियो में ही पढ़ चुके हैं। देन आपकी बाध्यता। बाध्यता क्या है, नॉन इन्फ्रेंशियल कॉन्ट्राडिक्टेड मिडिल। देन है आपकी विरुद्ध। विरुद्ध क्या, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल। तो ये आपके की पॉइंट्स हैं, की टर्म्स हैं रिलेटेड टू फालिसीज या हेत्वाभास, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमने अनुमान का कॉन्सेप्ट ऑफ अनुमान, टाइप्स ऑफ अनुमान एंड फालिसीज, ये पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे तब हम जो हमारे बाकी के प्रमाण बचे हुए हैं उन प्रमाण के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर जो आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक द वीडियोस। और अगर जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं लेटेस्ट अपडेट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करवाती हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।